जी हाँ, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर आ रहे विभिन्न तरीकों के व्यवधान, चाहे वो केंद्र के साथ खींचातानी हो या फिर बारदाने की समस्या, और ऊपर से एफसीआई की अनुमति में भी जद्दोजहद। अब धान खरीदी में देरी हुआ तो हुआ, अब पैसों में भी देरी देखी जा रही है, वो भी चौथी किस्त मार्च में। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान शायद कभी ये नहीं सोचे थे कि उन्हें ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ को गढ़ने का वादा किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ गड़बड़ा गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनी रही है। मैं हूं तेन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। और आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारा वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। दोनों का लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी करनी है और कुल 90 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर। तो वहीं किसानों में भी खासा इजाफा हुआ है। जी हाँ, 23 लाख किसान जो है इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अपने धान बेचने को आ रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ है कि अभी छत्तीसगढ़ में किसानों को जो बारदाने हैं, बारदाने को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसी स्थिति आ गई है, बारदाने की समस्या छत्तीसगढ़ के किसानों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ मैं पिछले 15 दिन से एक भी वीडियो किसानों के ऊपर, छत्तीसगढ़ की धान खरीदी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं कुछ एनालाइज कर रहा था कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में फिलहाल चल क्या रहा है धान खरीदी को लेकर। पूरा आंकड़ा बताऊंगा, पूरा फोल खोलूंगा, तो वीडियो को पूरा बने रहेगा आप लोग। छत्तीसगढ़ में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का तो लक्ष्य है। अब तक की अगर हम बात करें, आज है 31 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ और आज है 31 दिसंबर। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने 45,48,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर लिया है। उसमें से यहाँ पर समझने की बात है भाई लोग, यहाँ पर केंद्र की 60 लाख मीट्रिक टन केंद्र की है, केंद्र से अनुमति मिली है 60 लाख मीट्रिक टन का। उसके बाद बचेगा 30 लाख मीट्रिक टन, 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य के अनुसार, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी से होगी। अभी आप लोग बोल रहे हो कि बारदाने की समस्या तो पुरानी समस्या है, जैसे तैसे हमने मैनेज कर ली है और अपनी बारदाने के साथ ही सही लेकिन धान बेचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, दूसरी और समस्या अब इंतजार कर रही है, बल्कि चल रही है। जी हाँ, एफसीआई की अनुमति। जी हाँ, अब तक छत्तीसगढ़ को एफसीआई की अनुमति नहीं मिल सकी है। सरकार जद्दोजहद पर लगी हुई है अनुमति मांगने के लिए। कई सारे पत्र भी अब तक लिखे जा चुके हैं। हालांकि खबर के अनुसार जो है एफसीआई अनुमति छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए समय लग रहा है। और समय क्यों लग रहा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, केंद्र और राज्य के बीच में चल रही है खींचातानी का मामला। शायद इसी वजह से ये सारे चीज़ों में देरी और लेट लतीफ़ी इस वर्ष देखी जा रही होगी। आप लोग बोलोगे ये एफसीआई क्या होता है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ। यहाँ पर एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो भारतीय खाद्य निगम। अब ये क्या करता है, भारतीय खाद्य निगम कि राज्य के जितने भी खाद्यान्न होते हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार के जो खाद्यान्न होते हैं उनको खरीदता है और अपने गोदाम में उसको भंडारण करता है, यानी कि अपने पास रखता है, ठीक ना। समझने वाली बात है कि जब तक एफसीआई से अनुमति नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ का धान को कस्टम मिलिंग नहीं कर सकते, और जब तक कस्टम मिलिंग नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ का धान को मंडी से उठावा नहीं किया जा सकता। तो यही माजरा है कि अब तक जो परेशानी जो बढ़ रही है सरकार की, एफसीआई को भी लेकर, बारदानों को भी लेकर, ऊपर से बारदाने तो नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहे हैं, और ऊपर से एफसीआई पर भी इधर लेट लतीफ़ी बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है। जब तक परमिशन नहीं होगा एफसीआई का तब तक छत्तीसगढ़ का धान जाएगा नहीं और कस्टम मिलिंग होगा नहीं, और तब तक जो धान है मंडियों पर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ऐसा कुछ सीन अब तक सामने नज़र आया है, खबर और आंकड़े अब तक ऐसा अपडेट सामने आया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एफसीआई का और धान खरीदी के लेकर, बारदानों को लेकर जितने भी समस्याएं हो रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ के किसानों को, अब स्थिति अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर ऐसी ही स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी रही तो छत्तीसगढ़ के पूरे मंत्रिमंडल सभी दिल्ली जाएंगे, ऐसा खबर सामने आ रहा है। दिल्ली जाने के बाद वहां पर आवश्यक बैठक होगी, सभी लोगों से चर्चा होगी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर, धान कस्टम मिलिंग को लेकर, एफसीआई की परमिशन को लेकर, इन तमाम बड़े जो मामले, जो मुद्दे रहेंगे वही बात होगी दिल्ली पे। तो सभी मंत्रिमंडल को छत्तीसगढ़ के जाना पड़ सकता है दिल्ली, ऐसा खबर आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में समस्या हो रही है धान खरीदी में।
धान को कस्टम मिलिंग की परमिशन में। चीज़ मैं आप लोगों को और एक अपडेट बताना चाहूँगा, अगर जिस भी धान उपार्जन केंद्र में 100% धान की खरीदी हो गई हो, उस धान खरीदी को जिला स्तर पर उस धान खरीदी केंद्र को बंद करने का भी समाचार सामने निकल कर आ रहा है अब तक के अपडेट अनुसार। ठीक है, तो उसका जो खबर आ रहा है कि वो 10 जनवरी के बाद जो है जिस धान उपार्जन केंद्र में जो 100% जो कोटा अनुसार अगर पूर्ण हो गया हो तो उसको 10 जनवरी से बंद कर सकते हैं, ऐसा है खबर। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मंत्री शोभे ने बताया कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की सहमति केंद्र से मिली थी। अब तक जो है 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। केंद्र ने FCI में चावल जमा करने की अनुमति अब तक नहीं मिली है। कस्टम मिलिंग नहीं होने के कारण धान का उठाव प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी सोसाइटी में धान जमा है। मौजूदा हालत के संबंध में मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान PMO से बात भी की है। जी हाँ, और जरूरत पड़ने पर पूरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार से चर्चा करने दिल्ली जाएगा। तो चलिए, मैंने आप लोग को बताया छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अभी क्या खास अपडेट है और क्या हलचल चल रही है इन दिनों सियासी और जो सरगर्मियाँ है तेज़ है इस वक्त। अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अगर बात करें तो काफ़ी तनातनी सा माहौल है। लेकिन इस बीच एक नया खबर और आज की इस डेट पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज 12 बजे CM भूपेश बघेल प्रदेश के किसान संघ से बात करेंगे। बैठक में किसान संघ के मुखियाओं से इन्हीं धान खरीदी के मामलों के लेकर जो मेन मुद्दा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, तो धान जो खरीदी को लेकर किसान मुखियाओं से आज बात करेंगे CM भूपेश बघेल। 12 बजे बैठक है उसको लेकर। हालांकि ये जो मैं वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ तो अपलोड करते करते बहुत समय हो जाएगा, लेकिन 12 बजे टाइम अब तक खबर अनुसार आ रही है कि 12 बजे CM भूपेश बघेल बैठक करेंगे किसान संघ के नेताओं के साथ। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार और किसान संगठन के बीच मंत्रालय में दोपहर 12 बजे यह बैठक होनी है, जिसमें सरकार और किसान संगठन धान खरीदी को लेकर आ रही समस्या को लेकर ऊपर चर्चा करेंगे। बारदाने की कमी, धान की जमा की समस्या पर सरकार और किसान संगठन के बीच चर्चा होगी। तो दूसरी ओर FCI को चावल उपार्जन की अनुमति मामले पर भी बात होगी, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM मोदी को पत्र भी लिखे हैं इस बीच, और पत्र के जरिए CM ने अपील की है कि धान खरीदी को लेकर जरूरी अनुमति जो है छत्तीसगढ़ को मिल जाना चाहिए। और CM ने मंत्रिमंडल के साथ PM से मिलने का समय भी मांगा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि पूरा मंत्रिमंडल जो है केंद्र पर जाके बैठक कर सकती है इस मामले में, धान खरीदी के मामले में। वही किसान भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पत्र के जरिए कहा गया है कि धान खरीदी प्रभावित होने से लगभग 22 लाख किसानों का इसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने जिक्र किया है कि धान खरीदी केंद्र का धान उठाव न होने में जाम की स्थिति बनी हुई है। और मैंने जाम क्यों बनी हुई है मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि धान अभी जाम क्यों है, क्योंकि कस्टम मिलिंग नहीं है। और कस्टम मिलिंग क्यों नहीं है, क्योंकि FCI का परमिशन नहीं है। ठीक ना, आई बात समझ में। और अगले वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे कि धान खरीदी को जो बारदाने हैं इस वक्त जो ले रही हैं किसानों से, तो उन बारदाने का क्या मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मिलने वाली है और उसके ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट रहेगा, हम अगली वीडियो पे पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम और वेबसाइट पर भी जाकर जरूर से विजिट करते रहिएगा। दोनों का लिंक मिलेगा आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए, कुछ अपडेट प्रमुख जो थे आंकड़े थे एनालाइज मैंने किया था, और इसलिए मैं क्या है पिछले 2-4 दिन से मतलब एक भी वीडियो नहीं डाल रहा था किसान और धान खरीदी को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत सारे आंकड़े चाहिए थी और एनालाइज में कर रहा था। और तब जाके मैं सोचा कि चलिए आज कुछ अपडेट है जो प्रमुख जो खबर है और धान खरीदी को लेकर क्या आंकड़े हैं सब कुछ मैंने आप लोगों को बयां किए बताए, और सारे चीज़ें सरकारी सियासी हालचाल सब कुछ मैंने आप लोगों को इसके वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ मैंने आंकड़े आप लोगों को बताए सारी चीज़ आप लोगों को धान खरीदी का पूरा प्रोसेस मामला आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग छत्तीसगढ़ लेटेस्ट अप टू डेट मैं आप लोगों को जानकारी लेके आते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे और एक बढ़िया सा अपडेट के साथ। नमस्कार।